अच्छा, वेदों में दो तरह से धर्म है, एक विधि धर्म और एक निषेध धर्म। विधि धर्म क्या है? ये करें, और निषेध धर्म है ये ना करें। जैसे दान करें, सत्य बोलें, उपकार करें, सेवा करें, तो ये तो करने वाली बात हो गई। कुछ ना करने की, बोले चोरी ना करें, झूठ ना बोलें, किसी का दिल ना दुखाएं, तो ये निषेध धर्म हो गया। हम लोगों के कर्म जो है वो फलीभूत नहीं, हम जो करते हैं उसमें जल्दी फल नहीं मिलता। कारण क्या है? बहुत बड़ा एक कारण यह है कि हमारे जीवन में विधि धर्म तो है पर निषेध धर्म नहीं है। हम भागवत भी करते हैं, हम रामायण भी सुनते हैं, पूजा भी करते हैं, व्रत भी करते हैं, तीर्थ यात्राएं भी करते हैं, लेकिन जो नहीं करना उससे नहीं बच पाते। झूठ नहीं बोलना, तो वो हम बोलते हैं। किसी का दिल ना दुखाएं, वो दुखा रहे हैं। किसी के साथ छल कपट ना करें, उससे हम नहीं बच पा रहे हैं। तो जो नहीं करने वाली चीजें, उनसे बचना ज्यादा जरूरी है। क्यों? ऐसे समझें कि जैसे आप अपनी मोटर कार से कहीं जा रहे हैं, तो कार में दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, एक एक्सीलेटर और एक ब्रेक। विधि धर्म जो है वो एक्सीलेटर है और निषेध धर्म ब्रेक है। किसी की कार में एक्सीलेटर तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है और ब्रेक खराब हो जाए तो क्या होगा? एक्सीलेटर अच्छा है तो यात्रा स्पीड तो अच्छी रहेगी, गति बहुत बढ़िया रहेगी, लेकिन ब्रेक नहीं है तो जाने कहां जाके ठोकेगी कि पलटेगी कि क्या होगा पता नहीं। और ब्रेक बढ़िया है, एक्सीलेटर खराब भी हो जाए तो ये होगा कि गाड़ी धीमी चलेगी, धीरे धीरे चलेगी, पर दुर्घटना तो नहीं होगी क्योंकि ब्रेक तो बढ़िया है। तो भले ही आपके जीवन में विधि धर्म थोड़ा कम रहे, हमारा कहने का अर्थ समझ रहे हैं आप लोग? पूजा भले कम करिए लेकिन किसी को दुखी मत करिए। बेशक मंदिर कम जाइए लेकिन आप किसी को परेशान मत करिए, किसी को छलिए मत, किसी को दिल मत दुखाइए, किसी के साथ धोखा मत करिए, किसी के साथ बुरा मत करिए। तो आपका ब्रेक बढ़िया है ना, तब भी आपकी गाड़ी बढ़िया चलती रहेगी, दुर्घटना नहीं होगी, साफ जीवन की गड़िया पार लग जाएगी। लेकिन हम दान भी कर रहे हैं, जब भी कर रहे हैं, व्रत भी कर रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं और लोगों को छल रहे हैं, लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, फिर गड़बड़ है। इसलिए हमें उन चीजों से बहुत बचने की आवश्यकता है जिनका निषेध किया गया है, और नहीं तो हम फिर यहीं फंसे रह जाएंगे। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्मा परिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृति। अच्छा, दिन में आप किसी काम को कभी बहुत तन्मयता से करिए। आपने बड़ा परिश्रम करके कोई दिन में काम किया है जिसमें आप पूरी तरह से तन्मय होकर कर रहे हैं, तो रात्रि में सोने जाएंगे तो वो काम आपको बार बार याद आएगा, वही चिंतन चलता रहेगा। आपने ऐसा कभी अनुभव किया है कि दिन में बहुत ज्यादा ध्यानपूर्वक कोई काम किया, तो रात्रि में जब सोने जाएंगे तो वही सब दिमाग में घूमेगा? उसी तरह जीवन में जो कुछ किया है वो मरते समय घूमेगा। इसलिए भैया, मरते समय यदि चाहें कि भगवान मति में रहें, हमारे मति में ठाकुर जी रहें, तो ठाकुर जी से प्रेम करिए, ठाकुर जी में मन लगाइए। और नहीं तो भटकते भटकते इतने जीवन बीत गए और न जाने कितना भटकना पड़ेगा। अब तो भैया उस भटकने से बचना है तो ठाकुर जी का आश्रय ले लो।